हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति और वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की जो परीक्षा हुई है आज 13 दिसंबर 2020 की, उसकी पहली पाली या फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और उनके आंसर्स क्या हैं, ताकि अब जिनका एग्ज़ाम होने वाला है तो उनको काफ़ी हेल्प मिल सके कि क्या क्या क्वेश्चन आए हैं और कैसे पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है आदिवासी लोक कला अकेडमी से। आदिवासी लोक कला अकेडमी कहाँ पर है? आदिवासी लोक कला अकेडमी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेवी के फादर। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको मिलते नहीं है कहीं पे बुक्स वगैरह में, इसलिए ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा रहे हैं। कुछ इंडियन नेवी के फादर के बारे में भी पूछा गया है। इंडियन नेवी के फादर ऑफ इंडियन नेवी, ठीक है, तो वो कौन है? शिवाजी। फादर ऑफ इंडियन नेवी है शिवाजी। और रस के हिंदी से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रस के प्रकार कितने होते हैं? 9 रस के प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है काव्य के गुण कितने हैं? वो हैं 3, है ना, 3 काव्य के गुण रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ऑक्सीजन की खोज। तो ऑक्सीजन के अलावा जितनी भी मुख्य गैसें हैं उनको पे भी आप एक बार ध्यान दे लीजिए। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है प्रीस्टले ने की थी ऑक्सीजन की खोज। नेक्स्ट है संचारी भाव की संख्या कितनी है? हिंदी का क्वेश्चन है। संचारी भाव की संख्या है 33। संचारी भाव 33 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है समास जो है उससे पूछा गया है पंचवटी जो है, पंचवटी में कौन सा समास आएगा? तो यहाँ आएगा, संख्या वाला है, द्विगु समास आएगा, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है तृष्णा का विलोम शब्द से पूछा गया है। तृष्णा का विलोम शब्द होगा, सॉरी ये गलत लिख गया है। तृष्णा का विलोम शब्द ये आएगा तृप्ति। तृष्णा और तृप्ति हो, संतोष या तृप्ति जो भी ऑप्शन हो वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो विलोम शब्द से, समास से, संधि से, रस से यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। हिंदी में सुरेश की संधि पूछी गई है। सुरेश में कौन सी संधि है? सुरेश, ठीक है, इससे संधि कौन सी है? और मांडू का किला कहाँ पर है? ये एमपी के है, तो एमपी के से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। करंट अफेयर से भी 8 से 10 क्वेश्चंस हैं, तो उनको भी ध्यान देंगे। मांडू का किला है कहाँ पर? धार में। तो इस जगह पूछी गई थी, मांडू का किला धार में, है ना। और रानी रूपमती का महल कहाँ पर है? ये भी पूछा गया है, रानी रूपमती का महल, ठीक है। तो ये सिंपल कुछ क्वेश्चन सिंपल आए हैं और कुछ कठिन आए हैं। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इसके अलावा देखो मैं बताती हूँ कुछ क्वेश्चंस ये मैंने नोट कर रखे हैं। ये हिंडोला महल जो है, सॉरी एकदम बहुत जल्दी में लिखे हैं, इससे राइटिंग समझ में नहीं आएगी, आप लोगों को मैं पढ़ के बता देती हूँ। हिंडोला महल जो है वो हुसैन शाह ने बनवाया था। किसने बनवाया था ये पूछा गया है, और ये मांडू में स्थित है। और धसान नदी के बारे में पूछा गया कि ये धसान नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? वेतवा की। और एक क्वेश्चन नोबेल प्राइज से भी है, तो नोबेल प्राइज़ भी पढ़ के चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। शांति का किसे मिला है? सिंपल है, क्योंकि जो एक लोगों को मिला है वो ज़रूर ध्यान दीजिए। और करंट अफेयर से 7 to 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और केमिस्ट्री से 6 क्वेश्चंस आए हैं। बायोलॉजी से भी 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं टोटल। और फिजिक्स से 8 से 10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और ये एक क्वेश्चन था पौधे के सभी विभिन्न अंगों में पानी ले जाने का एवं पोषक तत्वों का काम कौन करता है? पानी कौन ले जाता है? तो ये ले जाता है जाइलम के कार्य से एक क्वेश्चन पूछा गया था। और ये ना केवल जेल प्रहरी बल्कि अदर एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एमपी का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल क्वेश्चन था, 1 नवंबर को। और योजना से भी क्वेश्चन 7 से 8 पूछे गए हैं। करंट की योजनाएं भी पूछी जा रही हैं, और जो स्टैटिक हैं, पुरानी हैं, वो भी पूछी जा रही हैं। और 2019 में मेगा फूड पार्क कहाँ बना है? ये भी पूछा गया है, विदिशा में बना है।
और हिंदी से क्रिया विशेषण, संधि, मात्रम का संधि विच्छेद पूछा गया है। विलोम शब्द, पर्यायवाची, वर्षा का पर्यायवाची पूछा गया है। और समास, राजा प्रजा में कौन सा समास है, द्वंद्व। और एमपी के अवार्ड से भी क्वेश्चन पूछा गया है। और कैलाश सत्यार्थी कहाँ से हैं, विदिशा से हैं, ये भी पूछा गया है। समीर वर्मा का संबंध किस जगह से है, धार से, तो ये ऑप्शन था धार। और बैडमिंटन के ये प्लेयर हैं। तो इसी के अलावा साथ साथ जो एमपी के और अदर जो प्लेयर हैं उनको भी आप पढ़ के जाइए। और एमपी की रोजगार गारंटी योजना कब लागू हुई थी, तो ये 2006 सन पूछा गया है, सन कौन सा है। और तारे क्यों टिमटिमाते हैं, किस कारण से, अपवर्तन परावर्तन क्या, तो अपवर्तन उसका आंसर है। एक क्वेश्चन कोशिका से, बायोलॉजी से पूछा गया है। और WBC या ल्यूकोसाइट, चूँकि अभी इम्यून सिस्टम इतना काम करंट में है कोरोना की वजह से, तो WBC से भी क्वेश्चन पूछा गया है। WBC से क्वेश्चन पूछा गया था, ल्यूकोसाइट्स इसको बोलते हैं, और ये इम्यून सिस्टम के लिए कौन सी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ऐसा पूछा गया था। और अंडे देने वाले स्तनधारी का नाम बताइए, तो ये प्लेटिपस होता है। और अक्टूबर 2020 में बेरोजगारी में सबसे टॉप पर कौन सा स्टेट रहा है, अक्टूबर 2020 में अभी करंट में जो रहा है। तो करंट अफेयर्स से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और MP स्पेशल। और तो इसमें हरियाणा इसका आंसर है। और आरोग्य नौका योजना, एक योजना पूछी गई है, आरोग्य नौका योजना। और WWE से पूछा गया है कि किसने कौन है जिन्होंने ऐसा कुछ सेंटेंस दे रखा था, पहली भारतीय महिला है, तो वो कविता देवी उसका आंसर है। और एक दासबोध के लेखक कौन है, सो समर्थ दास इसके लेखक ये पूछा गया था। और दुबारिक जो है वो, दुबारिक मुगल काल में किसको बोला जाता था, तो सैनिक को बोला जाता था। तो ये क्वेश्चन मुगल काल से हिस्ट्री से पूछा गया है। और सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर जो है किस स्टेट में है, तो MP में है। और सबसे कम भी पूछी जा सकती है, तो केरल याद रखेंगे। और इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स, ये इंडेक्स पूछी गई है। इंडिया रैंक 31, इंडिया ने 31 रैंक किया है, इसकी रैंक पूछी गई थी इंडिया की, कि रिस्क इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है। सोलर PV से भी एक क्वेश्चन आया है। और जन खाता एग्रीमेंट RBI ने किस बैंक के साथ स्टार्ट किया है, तो ये भी पूछा गया है। इस्माइल बुद्धा जो था, इस्माइल बुद्धा कोडवर्ड जो था, वो किससे कब शुरू किया गया था, तो पोखरण जो हुआ था 1974, इसका सन पूछा गया है। और लोक रंग समारोह कहाँ आयोजित होता है, भोपाल में आयोजित होता है। चुंबकीय रेखाएं क्या होती हैं, इनसे एक क्वेश्चन है, इनके बारे में सही कथन कौन सा है। और तरंग धैर्य के बारे में पूछा गया है। दीर्घकालीन रोग के बारे में पूछा गया है। और ज्वारीय ऊर्जा से एक क्वेश्चन था, विस्थापन से एक क्वेश्चन था। तो फिजिक्स से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 8 से 10। और गोल्गी बॉडी, जो गोल्गी काय होता है सेल में कोशिका से, उससे भी क्वेश्चन आया कि खोज किसने की थी, तो कैमिलो गोल्गी इसका आंसर है। और एक क्वेश्चन क्लोरोफ्लोरोकार्बन से भी है। और कौन सी धातुएं हैं जो पिघल जाती हैं हाथ पे रखने पे, एक क्वेश्चन यहाँ से भी था, तो सोडियम और पोटेशियम है। और ये सभी क्वेश्चन है, आई होप आपको हेल्प करेंगे, जो आपकी अब जिन लोगों की और एग्ज़ाम होना है उनको। और ना केवल इसके लिए बल्कि व्यापम की जितनी भी एग्ज़ाम्स होती हैं, या PSC में भी कुछ क्वेश्चंस रिवाइज हो सकते हैं, जो आने वाली PSC है, MP स्पेशल के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो इधर से उधर ले लिए जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अब जैसे ही और पेपर होगा तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आ जाऊँगी। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि और भी यदि कोई क्वेश्चंस हो तो